हिनू की अच्छाई की बात करें तो हिनू ना बहुत अच्छी है और मतलब एक समझदार है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती बुलवा रही होंगी कुटकुटा के। मैंने भी यही बोलने वाली थी इतनी भूमि नोटिस करना। तो आपने जबरदस्ती कौन सी अच्छाई बोलने के लिए कहा था मुझे? और इंटरव्यू लेना पड़ा दोस्तों अपनी बुराई के लिए। अभी सामने है ना तब नहीं बता रही हूँ, वरना पीठ पीछे तो याद आता है। नहीं अभी दीदी ने ना पहाड़ी में अपने भाइयों के लिए मतलब जैसे देवी देवता होते हैं उनको याद किया और मतलब इनमें से एक को मतलब एक को उठा लो उठा लो। छोटी थी। अभी बातों बातों में ना जेठो जी, मिस्टर जी और देवर जी की बचपन की बातें आ रही हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वैसे मैंने ना अपने सासू माँ के मुंह से और दीदी के मुंह से बहुत बारीकी से सुनते हैं, तो आज मुझे ऑन कैमरा भी आप लोगों को सुनाने को मिल रहा है। अभी मिस्टर जी नहीं है ना कमरे में, अब एडिट करके डालेंगे नहीं डालेंगे वो तो पता नहीं है, लेकिन हम बना तो लेते हैं ना। अब बताओ कि बाल किसने जलाए, कैसे जले? बाल बचपन के करतूत है मिस्टर जी और बाल भैया जिसने के। जलाए होंगे थे दोनों भाई बैठे वहां पे। मैं अपना काम कर रही थी, लाइट नहीं थी उस टाइम पे हमारे घर पे। मतलब तब तो मैं 2-3 में थी, ऐसी थी 2 में होंगी, एक दो में होंगे यार क्लासेस। हाँ। उसमें एक, हाँ। तो मैं ऐसे झुक के लिख रही थी तो ऐसे बाल आ गए थे, लैंप लगा दिया वहां पे। लैंप जानते नहीं जानते हो आप लोग? पुराने लोग तो जानते जानते होंगे। लंपनी तो हाँ। जिसको लंपनी पता आप लोग सोच सकते हो कि कैंडल जलाया था। कैंडल टाइप का होता है ना, उसमें हमारे मिट्टी का पहाड़ तेल डालते फिर वो बत्ती टाइप का बना के फिर उसको जलाते हैं। एक वो जमाना भी हाँ। था दोस्तों बिना लाइट का। तो मैं ऐसे लिख रही थी तो उन्होंने आगे, मैं कह रही हूँ चिड़ 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 चिड़, मैंने हल्ला किया, पापा और मम्मी आ गए अंदर से। फिर डांटा उनको भी, फिर उल्टा मेरे को डांटा, उल्टा उनकी इनके चक्कर में, दोनों भाइयों के चक्कर में मैंने बहुत मार खाई। सच में बड़े होने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं मार पड़ती है। बड़े कोई मार मिलती है, मतलब मार खानी पड़ती है। तो दीदी ना वर्क कर रहे होंगे और दोनों भाइयों का दिमाग पता नहीं क्या चला, किसने किया वो पता नहीं है, लेकिन नीचे से कैंडल लगा दिया लम्फू जो था और पूरे बाल यहाँ आगे से जलने शुरू हो गए। और मम्मी पापा दूसरे कमरे में थे ना, मम्मी पापा खाना बना रहे थे अंदर। वहां तक आए। और आपने क्या बोला उसके बाद भाइयों के लिए? मैंने वो तो पुरानी, और उसके बाद ये तो इसमें तो कुछ नहीं बोला। अच्छा, वो तो दूसरे टाइम में बोला, दूसरे बार है। हाँ दूसरे। अच्छा। अकल भी नहीं थी उस टाइम तो मुझे, आजकल क्यों बोला होगा जब मम्मी लोग बातें करते हैं, यार ऐसा भी बोल सकती हूँ मैं। दूसरे बार वाला बताओ ना, वो उसमें है खतरनाक। उसके बाद जो दीदी की कुटान पड़ी ना सासू माँ के हाथ, बहुत कुटान पड़ रही ना, मैंने बहुत मार खा रखी है दोस्तों इस चक्कर में, सच में। दीदी ने पहाड़ी में बोला, कहा क्या बोला, बोलती है मम्मी वो, मैंने बोला हे काऊ बाण है। काऊ बाण मतलब हमारे पहले लोग बोलते थे गांव में, मैंने भी सुन लिया था। इनमें से एक को ले अभी तो हंसी आ रही, लेकिन उस टाइम तो मतलब दीदी ने ना पहाड़ी में अपने भाइयों के लिए मतलब जैसे देवी देवता होते हैं उनको याद किया और मतलब इनमें से एक को मतलब एक को उठा लो उठा लो। छोटी थी, अकल नहीं थी ना। उस टाइम पे लोगों ने सुना, लोग बोलते थे चलता ही था देवी देवताओं का ना होता था, ये कर देंगे। वैसे मैंने देवता का नाम सुना था और रियलिटी भी पता नहीं है मेरे को, काऊ बाण लाल बाण क्या होते हैं उस टाइम पता नहीं था। हम तो ये भोलेनाथ जी उनको जानते हैं ना ज़्यादातर, उस टाइम पे ऐसे सुना था मैंने। तो मैंने भी बोल दिया, मम्मी को आया गुस्सा, मम्मी चप्पल लेके कपड़े धो रही थी बाथरूम में, ऐसे आए मारने के लिए। मतलब भाइयों ने थोड़ा खाए मार, इन्होंने खाए, ऐसा बोल रही है। बहुत मार खाई दोस्तों, बहुत ज्यादा मार उस टाइम पे। ये नहीं, फिर मम्मी भी नहीं बोलते हैं बेटा गलत बात होती है। उस टाइम की माएँ और आज की माएँ में बहुत अंतर है दोस्तों, बहुत ज्यादा। उस टाइम दनादन लो मैंने भी खा रखी है। मैंने तो गुंजन के टाइम में भी खा रखी है, बेटी होने के बाद भी। हाँ, मम्मी बोलती तो है मार। मम्मी को गुस्सा आएगा ना, मम्मी तुम क्या हो, शोभा को जो मैंने गुन्नू के होने के बाद जो मारा है, तुम तो अभी छोटे हो, बोलेगी मम्मी हमें। पहले गुस्सा जैसा आता था कभी जब, तो मम्मी बोलती थी ऐसा हमें भी। मम्मी तो अभी भी गुस्सा हो गए तो ऐसे करती है। अब तो फिर हाथ पकड़ने वाले हो गए नहीं होता नहीं है कंट्रोल मम्मी से। अब हम कंट्रोल कर लेते ना, मम्मी भी कंट्रोल कर लेती है अब थोड़ा बहुत। अब तो दोस्तों दीदी ने इतना बकबकाट कर दिया आधे घंटे, और बीच में ना कॉल आया जब तो कैमरा ऑफ हो गया। वो तो अच्छा हुआ लक्कू उठ गया, उसने बताया कि कैमरा ऑफ है तुम्हारा करके, वरना पता नहीं अभी तक हम बक 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 करते रहते। बता रही थी दीदी बातें पुरानी वाली। हाँ, खाने पीने की ये सो करके हो ही जाता है यार, टाइम का बात है, टाइम की बात है। परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। कभी कभी मिल ले जब तो ऐसे होते हैं ना गप्पे सप्पे, और पुराने दिन याद आ जाते हैं। हिनू को एक बात पूछती मैं, हाँ? चंदा और तू
एक दूसरे की अच्छाई बुराई वो गेम खेल रहे थे, हाँ। तो आज एक अच्छा एक बुराई मेरे पर भी बता दे। ओ बाप रे। चल हो जाए, क्या अच्छाई है तुम्हारी जिठों में और क्या बुराई है तुम्हारी जिठों में। एक अच्छा एक बुराई। चल तो दो दो भी चलेगा एक एक ही बोल रही हूँ, अब तो मैं एक बोला पहले। ना, दो चलेगा। दो। पहले क्या बताओ, पहले चंदा का कहना बुराई बताती हाँ, हूँ, फिर पहले अच्छाई मस्का बुराई, लगाने के ताकि लिए। थोड़ा सा मिठास बढ़ जाए ना, जो बुराई बोलेगी वो भी थोड़ा सा कम हो जाए फिर अच्छाई सुन के। हाँ तो दीदी की बुराई, एक ही चीज बुरी लगती है मेरे को दीदी की, क्या बोलो, क्या? जैसे मतलब वो हर किसी को होता है होने को, वो आपके लिए तो ठीक होगा, लेकिन जैसे ना दीदी के फेस में कुछ चीज़ हुआ रहता है, जैसे अब तबीयत डाउन होती है, कभी कुछ होता है तो हो जाता है फेस पे, और ये हम बोलेंगे नहीं ठीक लग रहे हो, जैसे हम लोग बीच बीच में आते हैं तो हम लोग बोलते हैं इस बार सही हो रखा है फेस, या इस बार आप ठीक हो रखे हो, फिट हो रखे हो, बोलते नहीं बोलते, कमज़ोर हुए हो तो कमज़ोर हुए बोलते हैं ना। तो दीदी क्या बोलेगी, नहीं यार वैसी तो हूँ बोलेगी, जबकि ठीक हुए होंगे। ठीक है, बुरी चीज़ वो नहीं है गाइस, बुरी चीज़ ये है कि मतलब दीदी सोचती है मैं बहुत ज़्यादा मोटी हूँ तो मैं डाइटिंग करूँ, एक या दो रोटी तो ये खाते हैं उसमें भी डाइटिंग बोलते हैं, तो क्या होगा इनका बुढ़ापे में, मैं तो वो सोचती हूँ। बुढ़ापा आ तो गया, 30+ हो गए हैं अब। हाँ बुढ़ापा ही हुआ एक और से, तो अभी तो मैं बच्ची हुई, अभी मेरा टाइम है 30+ होने में। तो ये चीज़ मुझे बुरी लगती है, मैं सोचती हूँ कि अपना खाओ पियो मस्त रहो, हाँ हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए उसके अभी लिए। मेरे मम्मी पापा Jogging, जवान है, अभी walking। नहीं, अभी मैंने सोच रखा है मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ। और सेकंड बुरी चीज, मत बताओ बताओ। सोचना पड़ता है यार, और इंटरव्यू लेना पड़ा दोस्तों अपनी बुराई के लिए। अभी सामने है ना तब नहीं बता रही हूँ, वरना पीठ पीछे तो याद आता है। नहीं नहीं, अभी रियलिटी याद ही नहीं आ रहा है मुझे अभी। और क्या बोलो, और कोई बुराई है या नहीं? है ना, हो हर इंसान में होती है बुराई, लेकिन जब होता है तो याद नहीं आती है। ना, याद करो, दिमाग पे जोर दो बालिके। जैसे बालिका 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 आ गया, बोलो। रुको भी सोचने दो, और क्या बुराई बोलो यार। हीनों के बुराई को याद करने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सिया विद फैमिली। तब तक ये सोच रही है। क्या बोलो यार, अभी सच में याद नहीं आ रहा गाइस, सच बोल रही हूँ मैं। एक बुरी चीज़ तो ये लगती है, और दूसरी वही होता है, अब बच्चों को माँ तो बच्चों को मारती है, मैं भी मारती हूँ अपनी बेटी को, सबसे बात है, लेकिन अगर दूसरे के सामने मारो तो उन्हें बुरा लगता है ना, होता है ना। जैसे अभी मैं मिष्टी शैतानी करेगी, उसको डांटूंगी मारूंगी, आपको बुरा लगेगा, छोटी है सोचोगे, तो ये चीज़ें भी लगती है। जब मैं आती हूँ जैसे दीदी बच्चों को डांटती है तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है, और पहले जब मिष्टी नहीं हुई थी ना उस टाइम पे कुछ ज़्यादा लगता था, अब मैं भी थोड़ा बहुत माँ बन चुकी हूँ, एहसास हो रहा है, तो ये चीज़ें होती है, तो ये चीज़ें बुरी लगती हैं। बाकी अच्छाई तो है, अच्छाई ये है कि स्टार्टिंग से दीदी ने मतलब हमें एक बहू की तरह कभी नहीं देखा, हमें एक सिस्टर की तरह समझा। जैसे शादी के बाद मैं ससुराल गई तो होता है ना क्या करूं क्या ना करूं, तो दीदी वहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। वैसे ससुराल में सासू माँ और ससुर जी मतलब पूरी फैमिली हमारे सपोर्टिव है, हस्बैंड बोलो, देवर बोलो, देवरानी बोलो, हम लोग सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी काम में आगे बढ़े, होता नहीं होता है। तो दीदी ने स्टार्टिंग से मुझे सपोर्ट किया है, और स्टार्टिंग से मतलब एक सिस्टर की तरह रखा है। और मुझे अभी भी याद है जब इंगेजमेंट के लिए आए थे दीदी, तब दीदी ने बोला था कि मेरी कोई छोटी सिस्टर है नहीं, तो बहू के रूप में मुझे एक छोटी सिस्टर मिल गई। सिस्टर तो हैं, चाची की हैं, हाँ, लेकिन जो अंदर वाली होते हैं मतलब मम्मी पापा वाला जैसा सिस्टम, मम्मी पापा वाला जैसा, ताकि कपड़े पसंद आए कपड़े ले जाओ वाला सिस्टम। जा मतलब कपड़ों के लिए हो रहा था दगड़ियों, लेकिन क्या फायदा, वो होगी ऐसी और ये होगी थोड़े ऐसे, तो एक दूसरे के पहन भी नहीं सकते। स्टार्टिंग में जब मैं पतली थी तो होता ही था यार, थोड़ा बहुत। स्टार्टिंग में तो मेरी साड़ी वगैरह ले जाते थे, तब आ जाता था ना, थोड़ा अंतर था उस टाइम पर, साड़ी वगैरह आ जाती थी, तो मैं पहले सोचती थी ना, लोग मैं अपनी बहनों के ये पहन रहे हैं वो पहन रहे हैं, मैं बोलती थी भगवान ने मेरे को 2 भाई के दिया, एक बहन देती मैं भी, होता है बहनों का सब, वो होता ही है। अगर जैसे भाई होते तो बहन देती, और बहनें होते तो एक भाई दे देते, और काम करने का ना ये कर सो कर। तो जैसे दोनों भाई पहले खेलते थे वो करते थे, मैं सोचती थी यार मेरी भी एक बहन होती। फिर चाचा की लड़की तो थी, हम कब तक साथ रहते, थोड़ी देते थे, फिर हिन्नू आई, भूमि आई, अब अच्छा लगता है मतलब, और घर में भी अच्छा लगता है। देवरानी है वो भी बहन की तरह रहती है, वो भी कभी नहीं रही मेरे साथ। हाँ हो जाता है, बस अपना व्यवहार अच्छा रखो, हर कोई मतलब जो रिश्ता होता है ना वो काफ़ी अच्छे से हमारा निभ जाता है। और बाकी मैं बड़ी सिस्टर हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ दोस्तों, क्योंकि जो करना चाहिए मतलब
सोचती तो बहुत हूँ मैं भी ये करूँ वो करूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। किसकी In बड़ी future सिस्टर करूँगी। देवरानी जेठानी में? मैं अरे सब हमारे में वाले में सोचती हूँ हाँ, लेकिन इन फ्यूचर करूँगी, मतलब हो पाएगा तो जितना। वो हर किसी का होता है, मतलब दीदी का, मुझे लगता है दीदी का कहना का मतलब है हेल्प टाइप वाली ना। हाँ वो हेल्प ऐसे नहीं इधर आ, इधर आ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैं भी सोचती ना, मेरी बहुएं आते हैं, मेरी मतलब बहनें आते हैं, तो मैं भी उनके लिए कुछ खरीदूं, कुछ शॉपिंग पे ले जाऊं, कुछ इधर उधर जाऊं, लेकिन होता ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना अरे हर किसी का वैसे होता है। अब आप लोग सोचते होंगे जैसे बहुए ब्लॉगर है मायके में सब चीजें, लेकिन हर किसी का जो हर किसी का होता है, फाइनेंसिस रहता है ना अपने मतलब पीछे से, तो वो चीजें मतलब रुपए कमाते हैं लेकिन वो कब उड़ जाते हैं, और कहाँ फिर जाते हैं पता नहीं जैसे चलता। फिर मैं डिमांड डेट भी नहीं करती कि मुझे चाहिए वो चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ सबकी एक जैसी होती है, घर घर की कहानी होती है ना, तो समझ के ये तो है तो गाइस, समझ के दीदी रहना मतलब डिमांड नहीं करती ये बात। तो जैसे भिटौली का महीना आता है कुछ भी तो दे दो। कुछ भी दे दो, मतलब हम लोग पूछ लेते हैं एक बार कपड़ा दें या कैश दें, तो दीदी अपने अकॉर्डिंग बता देती है। क्योंकि शादी के बाद या बहुत जब बच्चे हो जाते हैं तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि कैश कैश ज़्यादा चाहिए होता है, ताकि वो हम लोग अपने हिसाब से अपने डेली रूटीन के कामों में खर्च करें। मैं सोचती हूँ ना, सबकी परिस्थिति एक जैसी होती है घर की, हाँ इसीलिए। तो guys, अब आप दूसरी अच्छाई, एक ही अच्छाई बताए तुम। एक के पीछे एक के पीछे एक तो बोल दिया। ना। पहली होगी है बिहेवियर की, अच्छे से सपोर्ट किया। सेकंड हो गया है डिमांडेड नहीं करती है, मतलब बहुत सारे होते हैं नंबर ऐसे एक जेठो नंबर जे। दो करके नहीं गिना है ना, दो हो गया ना फिर, अब उसी में अब आप मेरी बताओ, चलो दो बुराई मेरी भी बता दो। क्या बुराई बोलो इसकी, वैसे याद आता होगा कभी, लेकिन बहुत अब बुराई है। हाँ एक तो ये टाइम टाइम इमोशनल हो जाती है, चंदा ने बोला था जो छोटी छोटी बातों में। एक बार क्या हुआ, इसका एनिवर्सरी, फर्स्ट एनिवर्सरी, इसका फोटो बीच में से किसने गया था? गल गया था गर्मी से फोटो पिघल गया था केक केक से। में, केक रोने लगी। बर्थडे हाँ एनिवर्सरी थी दोनों की। हाँ? हाँ एनिवर्सरी हाँ थी, हाँ तुम्हारी फर्स्ट एनिवर्सरी एनिवर्सरी थे भैया लोगों की शादी के हाँ, बाद। तो ये रोने लगी उस दिन। हाँ ये मतलब इमोशनल हो जाती है छोटी छोटी चीजों में। तब तो मैं बच्ची भी थी यार। हम आ रहे थे भराड़ी बाजार में, तो कैमरा था, क्या था वो तेरे हाथ में था महेश का कैमरा, तो थोड़ा सा गिर के क्रैक हुआ, उसमें भी क्रैक नहीं हुआ है, मतलब गिर गया था गिरने में। इसकी हार्ट बीट तेज होगी, इतनी इमोशनल है, इतनी इमोशनल। थोड़ा सा होना चाहिए ना कि उस यार टाइम कोई पे बात नहीं। मैं फैमिली में नई नई थी और हम भराड़ी गए थे, तो कैमरा मतलब दोनों भाइयों का हुआ, वो एक का पर्सनली हुआ, मेरे हाथ से नीचे छूट गया। मैंने बोला आज तो हो गया कैमरे का, मतलब और ये इतनी उतनी ज्यादा में डर गई। मतलब ये छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाती है। और एक तो बुरा ये है, वो चंदा नहीं बता दिया था आप लोगों को। सब मतलब सबका वही होगा, घूम फिर के वो इमोशनल वाला होगा, थोड़ी मुझको सी पता है। स्ट्रॉन्ग। अब तो बन गई हूँ, हाँ अब बन अभी गई भी हूँ। नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी अब थोड़ी सी, लेकिन पहले से थोड़ा सा बन गई हूँ मैं। माँ बनने के बाद बोलते हैं ना, थोड़ी तो सी। बन गई हूँ थोड़ी सी, तो बन लेकिन सकती फिर हूँ। भी यार उस केक के टाइम में तो हमको हंसना भी, एक और से हिनू की दया आ रही थी, पहला है, और दूसरे में नहीं यार, इतनी अभी तो बचपन है। रो रही है। फिर समझाया सबने, ऐसा नहीं होता है ये, सो करके तब जाके मानी, नहीं तो भाई कहता दूसरा केक लेके आता हूँ मैं। हाँ, अब कौन जाता हूँ ठीक केक काटने समय में। गाँव में कहाँ मिलता है। हाँ अरे भगवान, एक ही मेरी बेटी। हाँ चलो हाँ जाओ। तो दोस्तों दूसरी बुराई याद ही नहीं आ रही, क्या बुराई करूँ मैं, तू गंदी है, तू ऐसी है, तू वैसी है, बस अच्छे से बोलो ना, जैसे वो करती है ननद सुनाने वाला, ये गंदी है, अच्छी बुरी है, ये भी थोड़ा वो अच्छे से जैसा हो रहा है, थोड़ा गुस्से में थोड़ा वैसे करके। मेरे से ऐसे ही होता है पता है, वो तो जोर से बोलोगे मेरे को कंपन हो जाती है। वीडियो के फर्स्ट में लगाऊंगी, फिर लोग सोचेंगे जगह रखे तब देखते, वरना नहीं देखते लोग वीडियो। क्या बोलो यार। चलो फटाफट बोलो। दूसरी बुराई क्या है पता नहीं, होगी कुछ ना कुछ तो। ऐसा तो नहीं होता कि एक ही बुराई हो इंसान में। मैंने आज शाद में रहती तो पता भी चलता बुराई क्या है करके ना, थोड़ा बहुत नोटिस करती। अब कभी कभी आते तो अच्छा ही दिखते हैं, दोस्तों को बुराई दिखती ही नहीं है। बस एक ही बुराई भी लगती है मेरे को कि जल्दी से वो इमोशनल हो जाती है, बाकी कोई बुराई नहीं लगती मुझे। अच्छा ही बताओ फिर आप। अच्छा ही इमोशनल होना अच्छा भी है का? जो समझते हो। और अच्छा ये है कि मम्मी पापा का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, और साथ में भाई का भी, मतलब एक परफेक्ट बहू है, बहू मटेरियल। और लेकिन अपना ख्याल नहीं रखती दोस्तों, ये बुराई भी याद आई।
ऐसे होता है ना, कैमरे के पीछे याद आएगा अब जब कैमरा बंद करोगे, अरे ये नहीं बोला, अरे वो नहीं बोला होता है। परसों चंदार मेरा हो पीछे रहा से था, चुगली करेंगे ना लोगों को, उस समय बुरा याद आती है दोस्तों। उस टाइम बोलना मेरी बहू तो ऐसी है। लेकिन चुगली करने के लिए भी कोई नहीं है, किसके पास जाऊं। गाइस बीच में मिस्टी आ रही है, उसे इग्नोर कीजिएगा, बार बार हटाना सही नहीं लगता दोबारा ना। से क्लिप ऑन करके आता दोबारा। खाना बनाना है कि क्लिप ऑन कर। हाँ ऑन करके ना, मैं अच्छी तरह बता रही हूँ, हंस हंस के नहीं, फिर पापा बोलेंगे करती है बीच में। कुनो मम्मी की बुराई बता, फटाफट बोल, टकाटक। मेरे ब्लॉग में कंटेंट बढ़ाएंगे उनके। फटाफट बोल, बुराई टकाटक बोल दे। बोल दे। जल्दी आता है। हाँ गुस्सा तो मत ही बोलो, जितना गुस्सा जल्दी आता है उतना प्यार भी जल्दी आता है। मेन बोलो, मेन टारगेट। एक ही लड़की बीच बीच में आ जा रही है, कितने बार कैमरा सेट करने जाऊँ मैं। हिनू की अच्छाई की बात करें तो हिनू ना बहुत अच्छी है, और मतलब एक समझदार है, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे जबरदस्ती बुलवा रही होंगी कुटकुटा के। दोनों भी यही बोलने वाले थे, इतनी सीधी। हिनू बहुत अच्छी है, मतलब गाइस ये क्लिप दूसरी या तीसरी बार बनवा रही है दीदी, मैं हंसूंगी नहीं, मैं अच्छी से बोलूंगी बस। अच्छी तरह बोलूंगी मैं, अच्छी तरह बोलूंगी बल तो सीधी हिनू। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बार मारा होगा, ये बोलना है मेरे बारे में बोला होगा, ऐसा लग रहा है। लग रहा नहीं लग रहा गुनू ना? हाँ। बोल बोल अरे भूल गई यार। बोल गुना, क्लिप ऑन कर गुना, क्लिप ऑन कर। हाँ कैमरा ऑन है। पर तो आपने जबरदस्ती कौन सी अच्छाई बोलने के लिए कहा था मुझे? देखो मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, उससे भी उसकी मैं ठीक हूँ, फिर मैं अच्छी हूँ, फिर मैं बहुत अच्छी हूँ, ये बोलना है। फटाफट बोलो, नहीं तो फिर मैं देख लेना। बाल खींच खींच के बोल रहे हैं दोस्तों। यार आप पीछे से मेरे बाल अपना जो पकड़ रहे हैं। चलो फटाफट बोलो। तो दोस्तों हिनू ना सच में बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, और मतलब जब से आई है ना परिवार में बहुत अच्छा कर रखा है, मतलब हमारे लिए एक गुड लक भी बोल सकते हैं। क्या किया मैंने इसे जो गुड लक बन गई? गुड मतलब वो बोलते हैं चाम, क्या बोलते हैं वो? पता नहीं क्या है, बोलते हैं? हाँ पता नहीं, अब ऐसा है नहीं है, वो मुझे नहीं पता। मतलब अच्छी है, मतलब बातों से अच्छी लगती है, बोलने में अच्छी है, बिहेवियर अच्छा है। बाकी इंसान में क्या क्वालिटी चाहिए, यही तो चाहिए। बाकी पैसा तो आता है जाता है ना, पैसा सबसे तो मेन चीज़ जिसने है। बोला है, जिसने भी बोल रखा है, पैसा तो हाथों का मैल है, आता भी है जाता भी है। सबसे हाँ। अच्छा है बिहेवियर, और इसका बिहेवियर ना बहुत क्या बोला है? व्यवहार। हाँ। और सबसे अच्छा है इसका व्यवहार, मतलब जब से शादी से पहले जब आई थी, एक दिन मिली थी, तब से मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब बातें करने के लिए। और मुझे कभी वो नहीं समझा इन्होंने ननद टाइप की, मतलब पौनी जैसे कोई बहू जाते नंद आ रही है, ये सो ऐसा वैसा बोलते हैं ना, ऐसा कभी नहीं लगा मतलब मुझे। जब क्या पता हमने आपके सामने ना बोला हो, पीठ पीछे बोला हो। वो आप पीठ पीछे बोलो जो बोलो, सामने तो अच्छी तरह रहते हो ना, पीछे से मैंने सुना भी नहीं है यार, सच कहूँ तो किससे बोलोगे? अब 2 दिन जो आते हैं जब, तो क्या और ही मुझे करें। सच बोलो ना, अब ना शादी के बाद अपने भाई अच्छे लगते थे मुझे, शादी के बाद ना भाई ऊपर। कौन है तू? अब बहनें मिल गई ना मुझे, पहले उन दोनों का शाद था, अब मैं बोलती ले मेरा भी शाद हो गया। होता है, पहले भाई ठहरे, अब शादी के बाद अब मायके आते हैं। हाँ। मम्मी भी हुई, फिर मम्मी जैसे इधर उधर गए जब, तो चलो और भी है सच कहूँ, वाला। मेरे को मायके में जाते ना, जब हिनू और भूमि आए, तो फिर मेरे को मायके जाने का मन भी नहीं करता। एक साथ होता है ना अपना, हाँ। उठने का बैठने का, मम्मी तो इधर उधर काम में लग जाती है, तो फिर साथ होता ही हो। तो अब कभी आने का रील्स मन बना, करता है। कभी, हाँ। और जब आने वाला समय हुआ तो दीदी इतने दूर आ गए बच्चों की पढ़ाई को लेकर। आना ही पड़ता है यार, हाँ वो तो होता बाहर ही घूमना। है। चलो मेरे बारे में बता दिए, अभी भूमि नहीं है यहाँ पर, चलो भूमि के बारे में भी बताओ, 2 बुराई 2 अच्छाई। वो ब्लॉग देखेंगे जब, तो अब आऊंगी दीदी। भूमि नोटिस करना, फटाफट बताओ, भूमि की अच्छाई बोले बुराई, दोनों बताओ ना। भूमि की अच्छाई बोलो बुराई, यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों इक्वली है सच यहाँ पे में। बैठ। दोनों का व्यवहार ना मेरे लिए सेम ही है, और दोनों मेरे साथ इतने फ्रैंक रहते हैं, क्या बोलो। मुझे लगता नहीं है कि मैं ननद हूँ उनकी, पौनी हूँ मैं, कभी फील ही नहीं हुआ मुझे दोनों के लिए। अच्छा मतलब हम दोनों में अच्छा ही है। अच्छा ही है, चलो ठीक है फिर। क्या बोलो मैं इससे ज़्यादा, क्योंकि दोनों याद ही नहीं आ रहा कुछ। बुराई तो सच में मेरे को दोनों की बिल्कुल याद नहीं आ रही, बस इसके आए कि इमोशनल हो जाती है, और भूमि इमोशनल तो नहीं होती है, होती होगी लेकिन मन में रखती होगी, वो जल्दी इमोशनल नहीं होती है।
बट अच्छा ही है, बुराई किसी की नहीं करती हूँ मैं, समझिए, कभी नहीं करते हैं। कभी नहीं करते, साफ सी बात है जो है। हम तो बोलते हैं जितना तुम्हारे पास है, जैसे रक्षाबंधन भी आता है तो ऐसा नहीं है कि पूछ के देते हैं, जितना तुम्हारे पास है तुम अपनी मर्जी से दो, कभी पूछा नहीं कितना दें क्या दें। मिस्टर जी ने मुझसे कभी नहीं बोल रखा है कि मैं दीदी को कितना दूं करके, वो जितना उनके पास हुआ वो उसी के अकॉर्डिंग देते होंगे, बताते भी नहीं है, साफ सी बात है। बल्कि ये बोलते हैं बढ़ा के तो बोलते हैं। मैंने एक दिन सुना दोस्तों, सच्ची है, कब सुना यार? एक दिन एक नामकरण के दिन पैसे दे रखे थे, देते हैं ना बहनों को देते हैं। अरे हाँ, हाँ, मैं गई नहीं थी तो फिर पैसे कॉल पे थे आप शायद मम्मी के साथ ना? कॉल पे नहीं, तू यहाँ थी, अरे यहाँ आए थे ये नमन के नामकरण का, तो मम्मी ने अकाउंट में भेजे थे, शायद तुमने भेजे थे, किसने भेजे थे 5,000। तो इसने क्या बोला पता है चुपके से, मिस्टर जी बताते हैं खुले में। हाँ, कोई बात नहीं, चल था वो जो था, अब बुआ बनने का उस टाइम तो होता ही है, वो देते तो हैं है। ना अपने, उनको देते हैं, अमाउंट देते हैं, जितने अपनी गुंजाइश होती है उसके हिसाब से देते हैं। हाँ। तो फिर ये गई, मिस्टर जी 1,000 रुपये और बढ़ा के दे दो दीदी को। मैंने सुन लिया था, फिर और 1,000 रुपये दे के गया, फिर तो बल्ले बल्ले हो गए उससे। अब मैंने तो होता है यार गाइस, कभी कभी ऐसा लगता है ना, और अगर मैं अपने पास है जब तो देने में वो नहीं लगता है, अब साफ सी जब मैं बात है। मायके जाती हूँ, पहले जैसे मैं जाती थी तो मम्मी करती थी तैयारी, अब जैसे मैं जाती हूँ तो ये करते हैं दोनों, ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, ऐसा भी ले जाओ। कोई बोलते हैं, कोई होते होंगे जो छुपाते होंगे अंदर, लड़की है क्या देना हो रखा है, हमारे बच्चे खाएंगे ना। इनकी आदत ऐसी नहीं है, जो खाएंगे लोग, गुनू भी खाएंगे, दीदी भी खाएंगी, मतलब अंदर अंदर के छोटे छोटे चीज पे बैग में रख देते हैं दोस्तों, ऐसी आदत है वो इनकी। तो है। हाँ, खाने वाले तो मैं मान सकती हूँ, लेकिन कपड़े वाले में तो मेरे फिट नहीं आते दीदी को, तो कपड़े वाले में कभी ऐसा हुआ नहीं है। प्रमोशन की साड़ियाँ सब इधर को भेजना, नहीं आ रहे आजकल प्रमोशन के लिए भी साड़ियाँ, रील्स एक बनाएगा। रखी है मैंने दीदी के लिए साड़ी, वो लाना ही भूल गई क्योंकि वो गाँव में। कौन दीदी- सी थी यार? जो आपने पर्पल वाला हाँ, बोला था, उसने मैं पिछले रील्स- बार बोला था ना आपने मुझसे, लेकिन मैं लाना, वो गाँव में रखी मैंने, दीदी को बोला भी था जब घर आओगे अब नीरू की शादी में पहनना। हाँ, सही याद है यार भी। सही याद है। हाँ, तो आज का व्लॉग सोचा नहीं था कि ऐसा बनेगा करके, बनते 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 बन गया, बन गया है ना। और हाँ, तो कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए दोस्तों। अब दीदी ने इतनी सारी बातें बता दी, अच्छा लग रहा है। तो गाइज हम लोगों ने खाना बनाना था, मिस्टर जी को कॉल करके बोला था, और मेरे ख्याल से ना वो आने ही वाले हैं, हॉर्न बज रहा है। अब हमारी गाड़ी है भले या पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो और भी एक्सयूवी होते हैं। गरम ही बनाएंगे वैसे तुरंत नहीं खाता है वो, खाने के लिए खा दे बोलना पड़ता है। वो भूख वाले, उनको भी भूख ही नहीं लगती है खाने में, तो पता नहीं। तो अभी ना हम लोग वीडियो बनाने पर लग गए थे, तो अब करते हैं डिनर की तैयारी। थोड़ी बहुत हम लोगों ने एक दूसरे की बुराई की, अच्छाई भी की, और बचपन की बातें भी बता दी आपको मिस्टर जी लोगों की। तो बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसी बातें भी शेयर होनी चाहिए, हम लोग करते हैं तो आप लोगों के साथ भी शेयर होनी चाहिए ना। और मेरा एक सपना पूरा भी किया मेरे भाई ने, सच कह रही हूँ। कौन सा? बाल स्ट्रेट करने का, लेकिन फिर वैसे हो गया। मेरे को शौक था ना, तो अरे हाँ, कभी ने ना मेरे बाल स्ट्रेट कर देते, तो मेरा एक सपना पूरा हो गया था। फिर से देखो मेरे भाई की बारी जब आती होगी कमरे में देखना। स्टार्टिंग नहीं नीना, फिर मिस्टर जी के साथ भी गजब ही हुआ होने को। तो दीदी के बाल स्ट्रेट करने के दिन का भी व्लॉग है दोस्तों। सुबह चले गए थे हम लोग, रात में घर आए, ऐसे बाल ठहरे इनके। अभी भी वैसे हो गए। पहले थोड़े ज्यादा थे ना गुनो, पहले ज्यादा कर लेते ना। तो दोस्तों बातों बातों में ना दीदी ने बहुत कुछ बता दिया है। बाकी मिस्टर जी की भी तारीफ कर दी दीदी ने लास्ट में। कब्बी ने, मतलब कब्बू या कब्बी बोलते हैं ना मिस्टर जी को, वही बोलती हूँ, ये वही बोलते और हैं। छोटे वाले को मन्नू बोलती हूँ, मन्नू बोलते हैं। लोग जो बोलते होंगे मैं मन्नू ही बोलती हूँ उसको। मम्मी लोग महेश बोलते हैं। हाँ, मेरी आदत होगी ना मन्नू बोलने की। और मिस्टर जी की मयंक, मयंक बोलते हैं वो भैया को, और महेश भी बोलते हैं। और छोटा वाला तो मुझे बहुत छोटा लगता है, अभी भी लगता है कि होता होगा यार ऐसा ना, अभी ऐसा लगता है कि बहुत छोटा है वो। छोटे कितने भी बड़े हो जाए वो छोटे ही लगते होंगे ना। हाँ, होता होगा ऐसा। तो होता है। बाकी दीदी ने बातों बातों में बता दिया है, मिस्टर जी ने दीदी का एक सपना भी पूरा कर दिया बल फिर। अब बड़ा, अब मैं सोचूं कब इनका ग्रो करेगा चैनल, कब मेरे बाल स्ट्रेट होंगे दोबारा से। तो अब हम दोनों बहनें लग जाते हैं काम पे, और आज के इस व्लॉग को इतना रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारी गप्पे सप्पे बातचीत
सुनकर आपको अच्छा लगा अच्छा होगा, लगा। सुनकर भी और देखकर भी, है ना। मुझे इससे ज्यादा ऐसे कभी नहीं देखा था आप लोगों ने ना हिंदू के ब्लॉग में, कभी आप नहीं। लोग सोचते होंगे ना कितनी सीरियस लिया करके, लेकिन सीरियस नहीं है। हम लोग ऑफ कैमरा ना बहुत गप्पे मारते हैं, मतलब बहुत चीजें दीदी बताती है। तो आज के इस व्लॉग को अब इतना रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, मेरा भी और साथ में जेठो जी का भी। मेरा चैनल का नाम सिया विद फैमिली व्लॉग्स, दीदी ने आगे भी बता दिया था। और इंस्टा में भी है। हाँ, इंस्टा में भी फॉलो कर लेना, रील्स वगैरह देखने को मिलेगी फटाफट से दीदी 50 की। के कंप्लीट करना है दोस्तों, बाप रे, टारगेट रख दिया। टारगेट है। फटाफट से जाओ, फटाफट से करो। फेसबुक में भी है सिया विद, वैसी वही है। चलो फिर गाइस, मिलते हैं आपको जल्दी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए और आप अपना ये ख्याल मत बोलना रखें। कि अपना प्रमोशन करा रहे हैं, मैं खुद अपना प्रमोशन करा रही हूँ दोस्तों इनके ब्लॉग में जा जा करके। ठीक है, आप इनको मत बोलना कि अपनों का प्रमोशन कर रही है, मैं खुद हम ही लोगों बोल ने रही हूँ। कभी कुछ नहीं किया है यार। अब जो हमारे पास आएगा, अगर अदर ब्लॉगर भी ऐसे आते हैं जब, तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन पर्सनली किसी का ऐसे प्रमोशन हम लोगों ने नहीं किया है। और स्टार्टिंग जैसे मैंने की है, फिर उसके बाद भूमि ने भी की, दीदी ने भी की, तो हाँ उनके ब्लॉग में मेरे चैनल का नाम भी होता है। लेकिन बीजे मेरा चैनल पहले का हाथ से छूट गया था, बहुत लोग को पता नहीं है वो बातें। उसमें हो गए थे दीदी के 18,000 से। हाँ 20 के होने वाले थे, वो चैनल गवाया दीदी ने। मुझे चलो रे, मेरे पति एडिटिंग करेंगे तो वो पगली जाएंगे, तो उनकी क्लास लगा देंगे। क्या बोल रहे थे तुम लोग? इंडा कर रहे हो फिर बोलते जा रहे हो, इंडा कर रहे हो फिर बोलते जा रहे हो। कोई नहीं, आज मिले हैं ना बहुत टाइम के बाद, अब पता नहीं कब मिलना होगा। चलो दोस्तों, मस्ती भरा एंडिंग हो गया है। बाय बाय।